Question number 11. A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. एक विंडो है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. ठीक है, तो भाई देखो हमें विंडो जो है बताई गई है इस टाइप में है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, जो विंडो है वो कुछ ऐसी है. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है. ठीक है, और वो ये बता रहा है कि इस पूरी विंडो का जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है और हमें डायमेंशंस निकालने हैं. ठीक है, हाँ जी, हाँ देखिए इसमें ना डायमेंशंस निकालने हैं. अब विंडो डिपेंड करता है किस तरीके की. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एक्स ट्रीट कर लेता हूँ, अगर मेरे लिए एक्स है, ठीक है, और ये मेरे लिए वाई है, ठीक है, तो फिलहाल ये समझने की कोशिश करें तो ये एक्चुअल में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है और ये इसके बराबर ही है. तो जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा इस केस में, ध्यान से देखने, पूरी रेडियस होगी ना इसके लिए, तो ये हो जाएगी x/2. फिलहाल अगर रेडियस की बात करें तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी. ठीक है, तो लेंथ कर लेते हैं. लेट द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, देखिए हाँ बेटा ये ना डिपेंड करता है, देखो आप किस तरीके से बना के चलते हैं. क्या चीज, वो कोई नहीं यार, अभी से भाई ले लो, ये लो विंडो को थोड़ा सा चेंज कर दो. ये लो यार, इसमें क्या है, डायमेंशन के ऊपर है और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. थोड़ा सा फिगर वैसे बना लो. लो फिगर है, थोड़ी सी इस टाइप से बना लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक, जैसे ऐसे समझ लो कि एक मिनट. ठीक है, तो ये फिलहाल ये रेडियस हो जाएगी x/2. ठीक है, दिस इज x, दिस इज और रेडियस ऑफ देखो वैसे रेडियस की लोड तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअली अगर डायमेंशन के हिसाब से देखें, जो विंडो माना कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर सके, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर तब कर सकेगी, मैक्सिमम शो करना पड़ेगा. इसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एरिया नहीं निकालूंगा फिर मैं मैक्सिमम कैसे शो कर दूंगा. हाँ, तो इसमें रेडियस अब लिख लेना, सेमी सर्कुलर ओपनिंग. ठीक है, जो कि बनेगी x/2. तो चलो भाई स्टार्ट करके दिखा देते हैं. उसने हमें ना पेरीमीटर ऑफ विंडो बता दिया, तो उसी का फायदा उठाते हैं. पेरीमीटर ऑफ विंडो जो है जो कि 10 मीटर है. अब मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर मतलब कि इसकी बाउंड्री पूरी की पूरी, अगर ध्यान से बाउंड्री जोड़ूं तो भाई ये भी पूरा क्या बन जाएगा, y. ठीक है, हाँ जी, ये पूरा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा. अब मुझे एक बात बताना, देखो इतना पेरीमीटर, अगर देखो ये सर्कल होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो होता है वो 2πr होता है. ठीक है, तो आधे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तो आधा है ना, तो सिर्फ πr लेना पड़ेगा. बात समझ में, क्या लेना पड़ेगा, πr. और फिलहाल r क्या है, x/2. ठीक है, तो ऊपर का πx2, तो देखो कैसे कैसे जुड़ेगा.
सबसे पहले तो y जुड़ेगा, फिर x, फिर y, और फिर पाई x बाय 2 इक्वल टू में 10। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है जी, देखो ना भाई, पाई x पाई और पाई r होगा ना, तो r की जगह पे क्या आएगा? हाँ जी, ये देखो ना, इस तभी तो समझाया आपको बना के। यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस पाई एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू में 10। ठीक है जी, देखो भाई हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। अब जैसे कि मुझे उसने बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा सके, पास ऑन हो सके, तो मैं एक काम करता हूँ, एरिया ऑफ विंडो निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं, लेट एरिया ऑफ विंडो बी ए। ठीक है, तो देखो एरिया विंडो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस में देखो एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, ये होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, और ये कितना होगा, देखो सेमी सर्कल का एरिया का सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। हाँ जी, यही तो होगा, और क्या होगा। इसमें लेंथ कितनी थी x, ब्रेथ कितनी थी y, प्लस हाफ पाई इंटू में r कितना था, रेडियस थी x बाई 2, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, हाँ जी, तो फाइनलाइजेशन में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस में पाई बाय 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इक्वेशन आ रही है वो ये निकल के आएगी आपके पास। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाँ जी, देखो बेटा, हमने a की तो वैल्यू निकाली थी एक्स वाई प्लस पाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर आया था, उसमें मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, और y की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो डिफरेंशिएशन करने से क्या हुआ, मेरे पास एक्चुअल में डी बाई डी एक्स आ गया, और वह क्या था आपका 1/4 20 माइनस 4x माइनस में पाई एक्स, उसे मैंने ज़ीरो के सामने रख दिया। ऐसा करने से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, x यानी कि जो कि आपको पता ही है क्या है फिलहाल, हाँ जी, आपकी लेंथ है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब x की आ गई है, x से हम y की निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको इसको सेकंड ऑर्डर करके दिखाऊंगा, मैक्सिमम करके दिखाऊंगा। हाँ बेटा, मेरे पास देखिए x की वैल्यू आ गई थी, मैंने y में पुट करा। हाँ जी, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है जो कि है 10 पाई बाय प्लस 4, यानी कि जो लेंथ ऑफ विंडो है वो है 20 अपॉन पाई प्लस 4 एंड द ब्रेथ ऑफ विंडो इज 10 अपॉन पाई बाय 4, पाई प्लस 4 सॉरी। फर्स्ट ऑर्डर मुझे दे ही रखा था, मैंने इसका सेकंड ऑर्डर कर दिया जो कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैक्सिमम आ रहा है। जी हाँ, हाँ बेटा, इतने करके दिखाना है। ठीक है, जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर है 243, देखिए जरा, कहता है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि हाइपोटेन्यूज में ट्राइंगल है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, a डिस्टेंस और b डिस्टेंस पे साइड ऑफ ट्राइंगल्स पे। ठीक है, तो बना लेते हैं फिगर एक बार। मान लेते अगर ये पॉइंट ये है, ठीक है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, अगर मैं देखूं भाई यही तो साइड है p जो किसी डिस्टेंस पे हो सकती है। ठीक है, फिलहाल इसको नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। ठीक है, देखो भाई ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, इनका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो a b और c, समझ में आया? ठीक है, फिर मुझे एक्चुअल में उन्होंने क्या बताया कि भैया जो मिनिमम लेंथ हो सकती है इस हाइपोटेन्यूज की, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ना हमारा, इसकी मिनिमम लेंथ, सबसे कम से कम लेंथ वो होगी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3
होल के पावर 3/2। मुझे एक्चुअली में ये प्रूफ करना है, मगर ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान और देने जरा, इसको डी और इसको ई नाम दे देते हैं। देखो यहाँ पे अगर देखो तो एंगल बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है, थीटा सपोज टू बी, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे भी थीटा है। जी हाँ जी हाँ, स्टार्ट कर दें। चलिए देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था P जो है वो E से A डिस्टेंस पे है और D से B डिस्टेंस पे है। तो मैंने क्या करा, देखो दोनों में छोटे छोटे ट्रायंगल बने थे, AEP और एक PDC। एक में एंगल E 90 डिग्री बन रहा था, एक में एंगल D बन रहा था। तो मैंने एक काम करा, मुझे पता है जो AC है मुझे उसे मिनिमम करके दिखाना है। तो मैंने क्या करा, AP निकाला वहाँ से सबसे पहले, जो क्या A सेकेंड थीटा, उधर से PC निकाला, और फिर मैंने क्या करा AP प्लस PC यानी कि AC, और AC को मैंने H से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास H आ गया, अब मैं इससे डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है। हाँ जी, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसे जीरो के सामने रखेंगे। जीरो के सामने रखने के बाद फिर मैक्सिमम मिनिमा करके दिखाएंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट कर देते। चलिए देखिए बेटा, इसे जब डिफ्रेंशिएट करा ना मैंने, A सेकेंड थीटा प्लस B कॉसेक थीटा को, और उसको जीरो के सामने रखा, तो मेरे पास साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू B बाई A। हाँ, फिर मैंने उसे टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B बाई A कर दिया। इसके पास टेन थीटा की वैल्यू होगी B बाई A टू द पावर ऑफ 1/3। मैंने इसमें ना कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली है अभी फिलहाल, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों निकाली गई है, उसका क्या फ़ायदा है एक्चुअल में बाद में, ठीक है। वो बाद में निकालनी पड़ेगी, तो मैं पहले ही निकाल के आपको बताऊँ, देखना उसका भी एडवांटेज क्या भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब बेटा इसमें एक काम करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमा करके दिखा देते हैं आपको। हाँ जी, और ए से निकाल के दिखा देते हैं। जी हाँ, देखिए बेटा, जो हमारा ए सी था वो था A सेकेंड थीटा प्लस B कॉसेक थीटा। तो मैंने क्या करा, सेकेंड थीटा को चेंज कर दिया अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा को अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको याद है मैं टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू निकाली थी। जी हाँ, वो मैंने यहाँ पे रख दिया इसके बदले, ठीक है, और मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। जी हाँ जी हाँ, वो आपका 1 प्लस B बाई A की पावर 2/3 हो जाएगा, और अंदर इधर 1 बाई प्लस A बाई B की पावर 2/3 हो जाएगा। जी हाँ, फिर मैंने वही पावर सेपरेट कर लिया, एलसीएम ले लिया, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने में नीचे वाला देखो जो था ना, उसे सेपरेट कर लिया स्क्वायर रूट को, ऐसा। और फिर मैंने अंदर से A रूट अंडर रूट ऑफ A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 उसे भी कॉमन निकाल लिया। तो अंदर देखो जो रूट ऊपर अंदर ऊपर बच रहा था पहले A, और फिर नीचे बच रहा था अंडर रूट ऑफ A की पावर 3/2। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या करा, वहीं पे सेपरेट कर दिया, या एक काम करते हैं मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए यहीं पे चेंज करके दिखा देते हैं, देखो ठीक है, ये अलग होगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे हाफ समझ लीजिए, ठीक है, इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी कि एक्चुअल में वो हो क्या रहा है, क्या क्या बच रहा था। ठीक है जी, आया समझ में? हाँ जी, ठीक है। इस और इसके बाद क्या हुआ, देखो इससे वजह से मेरे पास ना ए सी जो मुझे मिनिमम लेंथ जो प्रूफ करनी थी वो आ जाएगी। अब रहेगा इसका सेकेंड ऑर्डर, वो सेकेंड ऑर्डर और करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई देखो डी एच बाई डी थीटा था, सेकेंड ऑर्डर कर दिया। सेकेंड ऑर्डर करने से देखो पूरा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव यानी कि मिनिमम जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा यानी कि एच हमारा मिनिमम आ रहा है, जो कि हमें प्रूफ करना है। आप कहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू B बाई A टू द पावर ऑफ 1/3। हाँ बेटा इतना ही करके दिखाना है। हाँ बड़ा है कोई बात नहीं, बड़ा छोटा तो चलते रहता है पेपर में, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा देखिए हमने 11 बार कर लिया। अच्छा बेटा एक काम करते हैं, देखिए अब ये 13 14 रोक देता हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। हाँ मैं आपको 15 करा देता हूँ, 17 करा देता हूँ, 18 करा देता हूँ। हाँ उसके बाद 13 14 करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमा के वाले क्वेश्चन है, सारे एक साथ ही हो जाते हैं खत्म। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग पढ़ लीजिए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। देखो कहता है, शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, वो भी कोन की, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है और एक स्फीयर के अंदर है, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस कितनी है
स्फेयर की रेडियस कितनी है r, विच इज 4r/3। बेटा जी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें जरा सा फर्क है। देखो जो आपने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर था 23, पेज नंबर है 233। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन करा था आपने, जिसमें आपने प्रूव करा था कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम जो है वो लार्जेस्ट है जो स्फेयर के अंदर है, उसमें ना कैपिटल आर बता रखी थी रेडियस। उसमें जो रेडियस स्फेयर थी वो कैपिटल आर थी, और आपको प्रूव करना था 8/27 टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क है कि उस क्वेश्चन में कैपिटल आर बता रखी थी रेडियस ऑफ स्फेयर, और इस क्वेश्चन में स्मॉल आर बता रखी थी। तो उस क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व करा था तो हमारे पास जो वो आ रहा था वो 4r/3 आ रहा था, और यहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है। मतलब उस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसी का एक छोटा सा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस का, जो कि पेज नंबर 243 पे दे रखा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भैया मिसलेनियस वाले क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ स्फेयर है वो स्मॉल आर से डिनोट करी गई है, जबकि क्वेश्चन नंबर 23 जो आपने एक्सरसाइज में पढ़ा था उसमें कैपिटल आर से डिनोट थी। हाँ जी, हाँ करके मैं दिखा देता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ आप नहीं, मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ ना आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये लो जी, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लो। अगर मान लो ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये ओ है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। अच्छा, स्मॉल जो स्फेयर ऑफ रेडियस है, ठीक है, ये अब की बार स्मॉल आर से डिनोट है, सॉरी ये जो है वो अब की बार स्मॉल आर से डिनोट है, ये पिछली बार, ठीक है। तो अब की बार एक काम करेंगे, जो कोन की रेडियस है ना उसे बड़े आर से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, और जो कोन की हाइट है उसे कैपिटल एक्स से डिनोट कर लिया। बात समझ में आ गई? नाम दे दो ट्रायंगल का, ए बी सी, यहाँ पे नाम दे दो डी, और क्या करेंगे, ठीक है। और इसका बताया नाम लिख लेते हैं, लेट, ऊपर कोई नहीं, ऊपर लिख लो यार, ये लो, ठीक है, डी यहाँ लिख दिया, लेट ए बी डी बी आ, क्या चीज, सॉरी, ए बी सी बी अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, किसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, विच इज इंस्क्राइब्ड इन स्फेयर, विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। हाँ जी, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या क्या है, लेट डायमेंशंस बी, ठीक है भाई, जो स्मॉल आर है वो आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है आपकी बार, ठीक है। कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, सॉरी कोन है, सिलेंडर कह रहा हूँ। एच है वो हाइट है कोन की, ठीक है। डायमेंशंस मैंने आपको रिकॉर्ड करा देती है। ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी डी, हाँ बेटा ये डी है, ठीक है, ये लो जी, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ये डी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल डी जो 90 डिग्री का है, हाँ जी, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी डी का स्क्वायर, हाँ जी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो भाई देखो, अच्छा मेरे को ओडी भी तो चाहिए होगा, पूरा ओडी कितना होगा ये वाला, एच माइनस आर, ठीक है। तो ओ बी कितना था जी, ओ बी है आर का स्क्वायर, ओडी कितना है एच माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। और बी डी कितना है जी, बी डी है कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस में 2HR और प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है जी। आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, हाँ जी बात समझ में आ गई, जी हाँ जी हाँ। देखो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएगी 2HR और तुम्हारा माइनस का एच स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए उसके बाद वही लेट
वी वी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो भैया आपको पता ही है क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। हाँ जी, लेकिन अब की बार डायमेंशन जो की हैं बड़े बड़े, तो बड़े से डिनोट होगा। सो v इज इक्वल टू 1/3π। देखो आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो मेरे पास डायरेक्ट आ चुकी थी, ये वाली, तो मैं इसी का यूटिलाइज करके लिख देता हूँ 2HR माइनस में h² और इंटू में h। v इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं, हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा 2h² माइनस में h³। हाँ, इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख दूँ 2RH², ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, हाँ देख, नहीं बेटा वो डिपेंड करता है, देखो आप कैसे करके दिखाते हो। जी हाँ, क्या चीज? नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा ये, हाँ अच्छा, हाँ बेटा यहाँ पे देख लेना, ये छोटा आ रहेगा, ये मिस्टेकनली बड़ा आर हो गया। ठीक है, हाँ जी बेटा जी, ठीक है, स्मॉल आर कर दिए। उसके बाद वही dv/dh करेंगे तो कितना आ जाएगा π/3। देखो 2r तो एज इट इज, h² का हो जाएगा 2h माइनस में 3h²। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना होता है, वही पुट करेंगे dv/dh इसके सामने, 0 के सामने रख देंगे इसको। हाँ जी, 0 के सामने रखने से क्या होगा, π/3 2r 2h माइनस में 3h² इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा और अंदर बन जाएगा 4rh। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 3h² इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हाँ बेटा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 3h², एक h से h कट जाएगा, तो ये लो जी, यही प्रूव करना था कि भैया हाइट ऑफ एन एल्टीट्यूड जो है वो फिलहाल क्या है। हाँ जी, प्रूव हो गया। चलो जी, इसके बाद आपके पास देखो dv/dh कितना था, वो आपको दे रखा था π/3। देखो इसको, इस वाले को अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4rh और माइनस में 3h²। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर इसका निकाल दूं हाथों हाथ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4rh का 1 3 और 2h, 4r माइनस में 6h। ठीक है, अब देखो भाई, हाँ क्या चीज, नहीं नहीं भाई, डिपेंड करता है भाई, अब आप कैसे करना चाहते हो। हाँ देखो ये लो ना, इसमें π/3, ये देखो ना 4r 6 इंटू में 4/3r 2। ठीक है, ये हो जाएगा π/3, 4r माइनस में 8r, तो जो नेगेटिव आ गया माइनस का π/3 और 4r। ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। इसके बाद तो खैर समझाने की जरूरत ही नहीं है, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो भाई आपको क्या लिखना है। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो आपको लिखेंगे सो, आप मेंशन कर देंगे कि v जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, कहाँ पे, एट h इज इक्वल टू 4r/3। हाँ जी, v इज मैक्सिमम एट, अच्छा आगे करके लिख देते हैं, कोई नहीं जी, यहाँ पे लिख देते सो v इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 4r/3। समझ में आया जी? हाँ बेटा जी, इतना करके दिखाना है। ठीक है, चलिए, ये बेटा 12वां क्वेश्चन, नहीं ये बेटा देखो, मैंने आपको पहले सबसे पहले कराया 11वां 12वां, उसमें मैंने अभी 13वां 14वां आपको करवाऊंगा, इसलिए मैंने आपको पहले 15वां करवा दिया, क्योंकि सारे ना मैक्सिमम यहाँ पे बेस्ड है। हाँ जी, हाँ बेटा,
हाँ बेटा देखिए 15 हो गया। 16 क्वेश्चन जो है बेटा वो आता नहीं है पेपर में, उसे आप हटा दो, ठीक है। हाँ 16 क्वेश्चन नहीं आता, उसे छोड़ो। 7 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कहता है हाइट ऑफ द सिलेंडर बताने, हमें शो करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, विच कैन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ध्यान समझना, एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है और वो स्फीयर के अंदर है, और हमें ये शो करना है कि जो उसकी हाइट है ना वो एक्चुअल में, हाँ वो एक्चुअल में 2R/√3 है, और जो स्फीयर की रेडियस है वो कैपिटल आर से ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बता रहा है, ठीक है। हाँ जी, साथ में मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करके दिखाना है, तो मैं वो कुछ फिगर बता देता हूँ लगभग कैसी होगी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये आपका स्फीयर है, ठीक है, लेट इट बी अ स्फीयर, ठीक है, और इसमें एक सिलेंडर है। कोई बात नहीं बेटा जी, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है ना, ड्राइंग तो सही हो जाएगी, ये लो, ठीक है। ऐसे होता है ना भाई सिलेंडर। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या बताता है, देखो ये इसका रेडियस ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब यहां से यहां अगर अटैच करूंगा तो आपको पता है ये तो रेडियस होगी, ठीक है। हाँ जी, और ये पूरी की पूरी, देखो ये पूरी की पूरी जो होगी ये इसकी हाइट होगी, ठीक है। ये मुझे, हाँ देखो ना, स्फीयर की जो डायमेंशन है वो कैपिटल आर से लेनी पड़ेगी, और जो सिलेंडर की है वो आर से लेनी पड़ेगी। हाँ जी, तो देखो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करता हूँ फिलहाल, सिर्फ इतने पोर्शन की, तो ये कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि मुझे अगर ये पूरी h है, ध्यान है पूरी h है, तो ये अगर ये पूरी h है तो ये आधी कितनी होगी, आधी हो जाएगी h/2, ठीक है। हाँ नाम दे दो, ये लो O A B, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो क्या चीज, डायमेंशंस, और डायमेंशंस लिख लो, लेट RH एंड कैपिटल R, वही रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, उसके बाद रेडियस ऑफ स्फीयर, उसके इसमें आ जाओ इन ट्रायंगल। हाँ जी, ट्रायंगल का नाम है OAV, जिसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। तो रिलेशनशिप के हिसाब से भैया OB का स्क्वायर इज इक्वल टू में OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर बनेगा, यानी कि R² इज इक्वल टू में h/2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। सो R² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h²/4 प्लस में R² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी हाँ। अब देखो सिलेंडर के डायमेंशन जो है वो स्मॉल r और h है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से R² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो R² की वैल्यू जो आएगी वो आएगी R² - h²/4, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद मुझे बताया था कि वॉल्यूम सिलेंडर मैक्सिमम है, तो कर दो जी, ये लो जी, लेट V बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो V R² की जगह पे यही पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है ये, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका R²h माइनस में h³, ठीक है, 1/4h³, हाँ जी। उसके बाद dV/dh अगर करता हूं तो कितना आ जाएगा, πr²h का 1 आ जाएगा, 1/4h³ का 3h² आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद वही पुट करेंगे dV/dh को किसके सामने, 0 के सामने, ये लो, तो ये हो जाएगा पाई, ये बच रहा था R² माइनस में 3/4h² इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ये बचेगा R² माइनस में 3/4h² इक्वल टू 0। तो R² इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3/4h²। अब आपको तो एक्चुअल में हाइट प्रूफ करनी है ना, कि भैया सिलेंडर की हाइट है वो एक्चुअल में ये आ रही है, तो मेरे को h² निकालना पड़ेगा, h² कितना आ जाएगा
वो आ जाएगा 4r² / 3। तो अगर यहाँ से h निकालता हूँ तो कैपिटल 4/3r² हो जाएगा, तो h आ जाएगा आपका 2r/√3। ठीक है, 2r/√3। ये मुझे एक्चुअल में प्रूफ करना था, देखो क्वेश्चन में। हाँ जी, हाँ बेटा कैपिटल आ रहा है तभी। जी हाँ बेटा, बट डायमेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअल में क्या आपको निकालना है और क्या आप करना चाह रहे हो। ठीक है, हाँ जी। उसका मैक्सिमम नहीं, देखो बेटा इसने हाइट ही मांगी थी, हाइट प्रूफ करने की बोलती है, इन्होंने डायमेंशन फाइंड करने को नहीं बोला इस क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान से सुनना, इसमें डायमेंशन नहीं बोला है। ठीक है, हाँ जी। देखो, हाँ सेकेंड ऑर्डर भी करके दिखा दे। ये लो जी, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर इसमें आपका क्या था, देखिए dv/dh जो कि आया था आपका पाई r² माइनस में 3/4h², यही आया था। तो d2v/dh² कितना आएगा, यह जाएगा पाई 0 इसका 3/4 इंटू में 2h। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस में कट जाएगा माइनस का 3πh/2 विच इज नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 आ जाएगा। हाँ जी, अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो नो डाउट आपको पता ही है क्या होगा। सो आप कह सकते हैं भैया v जो है वो फिलहाल मैक्सिमम है। हाँ जी, v मैक्सिमम है कहाँ पे, एट h = 2r/√3। ठीक है, हाँ बेटा इतना काम करके दिखाना। ठीक है, देखो बेटा अगर इसमें हाँ देखो बेटा, नई किताब और पुरानी किताब में थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी पुरानी किताब में शायद इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी बोला गया है। तो ठीक है, देखो अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए देखो आपके पास h तो आ गया है। आप एक काम करना, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है वॉल्यूम निकालने के लिए तो यहाँ तक करके छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं बोला गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। इनकेस अगर क्वेश्चन में बोला है तो करना क्या है, देखो आपके पास h आ गया, आप एक काम करना r² की वैल्यू और निकाल लेना। ठीक है, किस में, इस h को इसमें पुट कर देना और r² की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना और वॉल्यूम निकाल देना। निकाल के दिखा देता हूँ। देखो बेटा मेरे पास h की वैल्यू आ गई थी, मैंने अगर उस रिलेशन में पुट कर दी थी r² = कैपिटल R² - 1/4h²। ऐसा करने से मैंने देखो स्मॉल r² की वैल्यू निकाल ली थी। बेटा r की वैल्यू निकालने में फायदा इसलिए क्योंकि फॉर्मूले में स्मॉल r² दे रखा है। ठीक है, h की आ चुकी थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और कितना है वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है आपका 4πr³/3√3। हाँ जी, क्वेश्चन में बोला है तभी फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, वहीं तक छोड़ देना। ठीक है, देख लेना एक बार क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की मैंने आपके सामने फिगर बना दी है और डायमेंशंस भी नोट डाउन कर दिए। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो कि कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। हाँ जी, ठीक है, और ने मुझे बता दिया है, देखो क्वेश्चन में ही मुझे बताया गया है कि जो कोन की हाइट है वो कैपिटल स्मॉल h है। तो नो डाउट मुझे इसकी रेडियस भी स्मॉल से डिनोट करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे बोला गया, इसलिए मुझे स्मॉल लेटर से डिनोट करा, इसलिए मुझे सिलेंडर के जो हाइट और रेडियस कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट करा है। ठीक है, अब देखो वो क्या बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि भैया जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, ठीक है, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब जो सिलेंडर की हाइट है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है और वो एक कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, प्लस एक सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है जिसका नाम है अल्फा। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल जो कि है अल्फा, वो बताता है कि वो 1/3 है कोन के, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज बेसिकली 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन प्रोवाइडेड कि एक सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। हाँ जी, इतना बताया गया। फिर साथ में एक चीज और बताई गई कि मुझे एक चीज और प्रूफ करनी है। देखो एक तो ये प्रूफ करना ही है, ठीक है, सेकंड थिंग मुझे एक और चीज प्रूफ करनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो एक्चुअल में क्या है, 4/27 πh³ 10² अल्फा। ठीक है, टू प्रूफ एक तो ये चीज प्रूफ करनी है और दूसरी चीज जो प्रूफ करनी है वो ये कि भैया जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है फिलहाल वो एक्चुअल में πh³, सॉरी 4/27, दो चीजें प्रूफ करनी है, 4/27 πh³
tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो भाई, फिगर आपके सामने ही है, सब कुछ आपको दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला सर्कल वाला, ये सर्कल वाला पोर्शन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि एक्चुअल में क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअल में मांग क्या रहा है। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये गिवन है ऊपर वाला, मतलब इस ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसके ऊपर गिवन है, ये टू प्रूव है, और एक्चुअल में जो प्रूफ है वो ऐसे ज्योमेट्रिकल में हम ऐसे ही करते थे ना, चाहो तो ऐसे भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो देखो एक्चुअल में अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, और ये क्या नाम है इसका, ट्राइंगल DEC। देखो एक तो ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल DEC। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये सिमिलर है या नहीं है? हाँ जी, है या नहीं है? है। कैसे है भाई? सिमिलैरिटी के थ्रू। बहुत अच्छे। देखो ये दोनों जो है वो सिमिलर है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एंगल B है वो एंगल E के सिमिलर है, ईच 90 डिग्री है फिलहाल। हाँ जी, हाँ बेटा जी, हाँ ठीक है। एंगल C कॉमन है आपका। हाँ जी, तो बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो क्या मैं इनका यूज कर सकता हूं? मैंने कहा कैसे? कहता देखो जी, हम सिमिलैरिटी में कैसे इस्तेमाल करते थे, मैं कहता था कि जो AB है, अगर मैं AB ले रहा हूं तो मैं इस ट्रायंगल का DE ले लूंगा। ठीक है, हाँ जी। और अगर मैं उस ट्रायंगल का BC ले रहा हूं तो मैं इस ट्रायंगल का AC ले लूंगा। भाई अगर मैंने इसका AB लिया तो इसका D लिया, और इसका BC लिया तो इसका EC ले लिया। ठीक है, हाँ जी। अब देखो समझना, देखो AB क्या है फिलहाल? AB तो ये वाला H है। DE क्या है? DE बड़े वाला H है। BC क्या है? R है। और EC क्या है? R माइनस R है। ठीक है, इतना समझ में आया? एक काम करते हैं, इसको ना रिवर्स कर देते हैं। अब इसको रिवर्स करेंगे तो बनेगा H/H R माइनस R, ठीक है, अपॉन R। आया समझ में? ठीक है, यहां से एक काम करते हैं। अब ये H अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बना देगा? HR माइनस में HR अपॉन में R। ठीक है, हाँ बेटा जी, इतना समझ में आया? ठीक है, यहां से मेरे पास कैपिटल H की वैल्यू होगी। देखो यहां से मैंने कैपिटल H की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि देखो डायमेंशन के हिसाब से मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे H और R चाहिए, जिसमें से पहले H आ गया। ठीक है, हाँ जी, आप समझ में आया? बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के दिखाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअल में कैसे आएगा। यहीं पे निकाल के दिखा दूं? ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। हाँ जी, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को एक काम करते हैं, V से डिनोट कर देते हैं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक से लिख दूं? लो ब्लैक से लिख देते हैं, कोई बात नहीं जी। क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वो होता है V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। फिलहाल कैपिटल है तो कैपिटल से डिनोट होगा V पाई, देखो R स्क्वायर तो मुझे पता नहीं था, और H की वैल्यू आई है HR माइनस में HR अपॉन में R। ठीक है, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई HR स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आपका आ जाएगा पाई R³ H/R। ठीक है, समझ में आया नहीं? ठीक है, यहां से एक बार ऐसे लिख देते हैं, पाई HR स्क्वायर माइनस में पाई HR³, ठीक है, अपॉन में R। उसके बाद dV/dt
डी आर कितना आ जाएगा पाई एच, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस में पाई एच तो एज इट इज, और यहाँ से आर क्यू का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और नीचे से आर भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद पुट करेंगे क्या, dv बाई डी आर को किसके सामने, 0 के सामने पुट कर देंगे। हाँ जी, हाँ बेटा हाँ, इसे 0 के सामने पुट करेंगे। हाँ बेटा देखो मैंने क्या करा, डी वी बाई डी आर को 0 के सामने रखा, जिससे मेरे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। हाँ जी, कैपिटल आर बेटा हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम सिलेंडर के हिसाब से हमारा डायमेंशन जो है वो कैपिटल आर और कैपिटल एच है, तो कैपिटल आर और एच चाहिए। तो कैपिटल आर निकाला और मैंने जो एच की वैल्यू थी ना कैपिटल एच की उसमें पुट कर दिया। तो एक्चुअल में आप ध्यान से देखें तो एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू एच आ गया, जो कि मुझे प्रूव करना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज बेसिकली इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। जी हाँ। सेकेंड थिंग मुझे एक्चुअली प्रूव करना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो इससे पहले ना मैंने एक काम करा फिगर में, अगर फिगर में ध्यान से देखें तो हमारे पास ये एंगल था, ट्रायंगल था, ये वाला सेमी वर्टिकल एंगल था, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये वाला सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बीसी अपॉन ए बी। भाई बीसी अपॉन ए बी, खाली कोण को अगर आप ध्यान से देखें तो बीसी अपॉन ए बी होगा, यानी कि आर बाई एच, डायमेंशन जो थे वो ये था आर, ठीक है, और ये क्या था एच। तो मैंने रखा, यहां से मैंने आर की वैल्यू और निकाल ली, tan अल्फा मैंने निकाला। वो इसलिए निकाला क्योंकि वो ना एक्चुअल में यूज हो रहा था आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, डायमेंशन पुट करे तो देखो नीचे आ गया ना आर स्क्वायर आ गया था, तो मैंने आर स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दिया एच tan अल्फा। एच tan अल्फा डालने से क्या हुआ एच स्क्वायर tan अल्फा आ गया, और जो मुझे प्रूफ करना था वो भी निकल के आ गया। ठीक है, अब बात रह गई है इसको मैक्सिमाइज करने का। मैक्सिमाइज और इसको कैसे करा जाएगा, हाँ बेटा वो और बताते हैं आपको, इसको मैक्सिमाइजेशन कैसे करके दिखानी है। हाँ जी, हाँ बेटा उसके बाद देखिए जो हमारे पास डेरिवेटिव आया था मैंने उसका सेकंड ऑर्डर कर दिया। हाँ सेकंड ऑर्डर करने का देखो मैंने यहाँ पे देखो इस स्टेप के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ये वैल्यू पुट करी है। ठीक है, ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे मैंने क्या करा वैल्यू पुट कर दी, किसकी आर की, ध्यान देना प्लीज, किसकी पुट कर दी है आर की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, हाँ आप सर्कल में बनाना हो तो दिखाने के लिए बताया। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है माइनस का 2πh, हाँ जी यही प्रूफ करना था वॉल्यूम मैक्सिमम में। जी हाँ बेटा, आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। जी हाँ चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाइए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी हमने छोड़ा था ना इसलिए वापस आ जाते हैं। देखो इसमें बताना है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स निकालने हैं किसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के। एफ एक्स दे रखा है एक्स की एक्स माइनस टू द पावर ऑफ 4, x माइनस टू द पावर ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3। हाँ जी, तो कुछ नहीं बेटा जी, सबसे पहले तो इसमें क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से होगा, प्लीज ध्यान समझ जाना, क्योंकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मांगा है। हाँ जी, या फर्स्ट ऑर्डर से ही बता सकते हैं बेटा जी, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करा करें खूब। तो 4 चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, हाँ जी ध्यान से बेटा आराम से करो, जल्दबाजी मत करना, गलती नहीं होनी चाहिए बस ये याद रखिए। हाँ जी बेटा 4 मार्क्स के आते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो ये नंबर फ्री के हैं। जी हाँ चलिए जी, इसमें से कम कॉमन क्या निकलेगा, एक तो x माइनस 2 की पावर क्यूब कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 4, एक बचेगा x प्लस 1 प्लस यहाँ से बचेगा 3 और जी यहाँ से बचेगा x माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कर ले कितना आ रहा है, 4 4x प्लस में 4 प्लस का 3x माइनस का 6 7x माइनस में 2। ठीक है, हाँ जी फैक्टराइज आगे, उसके बाद क्या करेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0
किस लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए। जी, उसके बाद मैं आपका बॉक्स बना दूंगा। देखिए बेटा, सबसे पहले एफ एक्स था, मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया, उसमें से कॉमन निकाल लिया, ये बचा। फिर मैंने पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख देते हैं, टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ जी हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, जब मैंने 0 के सामने रखा तो मेरे पास ये वाले 3 पॉइंट्स आ गए और मैंने इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ध्यान देना प्लीज, मैंने इन्हें नंबर लाइन पे लिख दिया। उसके बाद आपको पता है मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताया था कैसे करते हैं। इनको अरेंज कर दीजिए नंबर लाइन पे, इंटरवल्स बना दिए, इंटरवल्स ये बना दिए, टेस्ट वैल्यू इनके बीच के नंबर्स पुट करें। एफ डैश एक्स में पुट करना है और नेचर रिकॉर्ड करना है। तो देखो, जब मैं एफ डैश एक्स, तो मेरा ये वाला था ना भाई, लास्ट में जो मेरे पास एफ डैश एक्स बचा था वो यही था, रिड्यूस होके आ रहा था सॉल्व होके, तो मैंने उसी को लिख लिया। अब ध्यान से देखना, जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं सिर्फ अपना नेचर रिकॉर्ड करूंगा। ध्यान देना, क्या आ रहा है मुझे उससे मैटर नहीं है, मुझे ये चेक करना है क्या पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है अल्टीमेट। देखो, जब मैं -2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मतलब इसके अंदर माइनस आ जाएगा, इधर पुट करूंगा तो प्लस आ जाएगा, फिर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो निशान क्या आएगा? प्लस का, तो यहाँ पे प्लस मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 0 पुट करा तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि माइनस प्लस माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस। क्या आ रहा है हमें उससे मैटर नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा नेट, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा सेम। तो मैंने चारों का करके देख लिया और मेरे पास निशान आ गए प्लस प्लस, और वो मैंने निशान क्या करे? इंटरवल्स में पुट कर दिए। इतना करने के बाद आप लोग को याद है हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई अगर प्लस से माइनस हो रहा है, ठीक है प्लीज ध्यान से सुनना, अगर ये प्लस से माइनस हो रहा है तो मैं बताता था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। जी हाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, वो भी पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पे हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें 2/7 जो पॉइंट है वहां प्लस से माइनस जा रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और माइनस से प्लस हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और मैंने आपको बताया था अगर प्लस से प्लस या माइनस से माइनस हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे कि आप -1 देखेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में फिलहाल मुझसे वो पॉइंट्स मांगे गए थे और तो कुछ मांगा नहीं गया था। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर मैं बताना चाहूं इनके थ्रू, देखिए तो मैं बता सकता हूं कि भाई x इक्वल्स टू 2/7 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, फिर 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड जी हाँ वही इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बेसिकली मतलब मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 2/7 है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो कि आपका 2 है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -1 है। जी हाँ, आपको तो सिर्फ इसने ये पूछा था ना लोकल मैक्सिमा क्या है पॉइंट, तो मैंने बता दिया ये है जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो, अगर इसमें वैल्यूज बोलता तो मैं क्या करता, जैसे मेरे पास ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का जो जिस पे आ रहे थे ये आ रहा था 2/7 पे, तो मैं करूँगा एफ में पुट कर दूंगा। एफ में पुट करने से ध्यान से सुना, एफ के अंदर, ठीक है, जो हमें फंक्शन दे रखा है, जो वैल्यू निकल के आएगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर आप लोकल मिनिमा पुट करेंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, हाँ बेटा जी, ठीक है जी हाँ, हाँ बेटा इसी तरीके से होगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। देखो, मैंने सिर्फ नीचे निशान बना के दिखाया, माइनस प्लस माइनस, जो इसका रिजल्ट आएगा और नेट रिजल्ट क्या आएगा वो आपको लिख दिया। उसके बाद मैंने नंबर लाइन में फिर रिजल्ट प्लॉट करा है, प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हाँ जी बेटा, एफ एक्स दे रखा था cos कर x प्लस साइन एक्स, और x बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल्स, वही एफ डैश एक्स निकालो उसके 0 के सामने, तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, x की π/2 π/6, और वो दोनों इंटरवल को लाई कर रही थी। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में आपको याद है हम लोग क्या करते थे, वो तो कंसिडर करते थे, साथ में ही चेक करते थे, उन इंटरवल क्लोज इंटरवल्स के वैल्यूज को भी लेते थे। तो हम 0 to π के बीच में π/6 और π/2 हो रहे, तो हमने चारों पे निकाली वैल्यूज, एफ एक्स में पुट कर दी ना। हाँ जी,
तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 5/4 जो कि आ रही थी π/6 पे, और मिनिमम वैल्यू आ रही थी 1 जो कि 0 π/2 और पाई पे आ रही थी। हाँ जी, इतना निकल के दिखाना था। हाँ बेटा जी, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 ईजी है आपका, MCQ है, जिसमें सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस दे रखी है, डेप्थ बतानी कितने पिन की जरूरत। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, इनकेस ना हो तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 था, जिसमें मुझे थोड़ा लगा कि एक्चुअल में लाइन जा रही कर्व जा रहा है, यहाँ से M की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने आपको बता दिया। असल में इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जब वो टच कर रहा होता है, रूट ऑफ इक्वेशन जो होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना इक्वेशन के हिसाब से, आपको पता है B²-4AC जो हम सीखते आ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो 0 को इक्वल हो जाता है। तो मैंने वही अप्लाई करके इसमें M की वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन नंबर 22 वो भी ईजी है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर क्या बनानी है, देखो लाइन दे रखी है, नॉर्मल एट पॉइंट दे रखा है। ध्यान देना बेटा, दोनों में फर्क है 22 और 23 में। 22 एकदम नॉर्मल सिंपल वाला है, जिसमें आपको जिसमें करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करना है, फिर स्लोप निकालना है, उसके बाद पॉइंट प्लॉट करने हैं, और पॉइंट प्लॉट करने के बाद जैसे कि आप लाइन्स बनाते हो नॉर्मली, हाँ जी जी हाँ, जो आपके पास सबसे पहले जो टेंजेंट का स्लोप आता है और पॉइंट पुट करोगे तो अगर टेंजेंट का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा, उसको आप -1 कर दोगे दैट स्लोप, तो आपका नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। फिर आप इक्वेशन बना लेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट से। जी हाँ, लेकिन 23 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, वो बिल्कुल एग्जांपल हम 45 की तरह, यहाँ नॉर्मल टू द कर्व है, ना कि नॉर्मल एट द पॉइंट है, ठीक है। हाँ, एच और के लेट करके करा जाएगा बिल्कुल, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि दिस इज सिमिलर है एग्जाम्पल नंबर 45 ऑफ पेज नंबर 236, ठीक है। जी हाँ बेटा जी, जी हाँ, जी हाँ। हाँ बेटा, आपको मैं बता देता हूँ लास्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 ये थोड़ा सा अलग है, इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है जी हाँ, और वो पॉइंट्स निकालने थे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, नॉर्मल का निकालेंगे। अच्छा, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं दे रखे, तो मैंने x1 y1 लेट करा, फिर मैंने स्लोप में पुट करा, उसके बाद मैंने इक्वेशन निकाली। हाँ जी, एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जो x1 था ना, इस x1 से इस x1 का स्क्वायर काटा, तो वहाँ x1 बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, और उस x1 को मैंने नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले लिया, ठीक है। अगर वो नॉर्मल जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है, तो मैंने जो नीचे इंटरसेप्ट आया था ना, x/a + y/b = 1, ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, तो उसके हिसाब से जो नीचे इंटरसेप्ट है उसको पर्टिकुलर इक्वल कर लिया। उसके अंदर मेरे पास ये आ गया, मैं इसे आगे सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। हाँ बेटा देखिए, फिर मेरे पास 2 इक्वेशन आई, तो मैंने क्या करा, मैंने वैल्यू पुट कर दी y1 की किसके अंदर, सेकेंड के अंदर। हाँ जी, जैसे मेरे पास x1 की वैल्यू 4 आ गई, फिर मैंने कर्व में अगेन पुट कर दी, तो मेरे पास x1 की वैल्यू भी आ गई, y1 की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस, तो पॉइंट की वैल्यू एक्चुअल में जो आ रही है वो आ रही है 4, ±8/3। हाँ जी, तो देखो बेटा, यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन, ठीक है बेटा, थैंक यू।